सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां कानून, इंसानियत, धर्म और भावनाओं की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। सूरज अपनी जिंदगी के उस दौर में खड़ा होगा जहां उसका हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला सूरज हमेशा समाज की भलाई और लोगों की मदद को अपना सबसे बड़ा धर्म मानता आया है। लेकिन इस बार उसकी यही आदत उसके लिए सबसे बड़ा संकट बनकर सामने आने वाली है। कहानी की शुरुआत शहर के मुख्य चौराहे से होती है, जहां अचानक अफरातफरी का माहौल बन जाता है। पूरे इलाके को पुलिस ने घेर रखा है क्योंकि आईपीएस अधिकारी ईशा सिंह एक बेहद खतरनाक अपराधी गिरोह को पकड़ने के लिए बड़े ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही हैं। हर तरफ पुलिस बल तैनात है और अपराधियों को किसी भी कीमत पर भागने से रोकने की तैयारी चल रही है। ईशा अपने पूरे आत्मविश्वास और सूझबूझ के साथ ऑपरेशन को अंजाम दे रही होती हैं, लेकिन तभी वहां सूरज पहुंच जाता है। सूरज हमेशा की तरह लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के इरादे से भीड़ के बीच पहुंच जाता है। उसे लगता है कि यदि लोग घबराएंगे तो हालात और बिगड़ जाएंगे। वह बिना पूरी स्थिति समझे लोगों को शांत कराने और पुलिस तथा भीड़ के बीच तनाव कम करने की कोशिश करने लगता है। उसका इरादा पूरी तरह नेक होता है, लेकिन कई बार अच्छे इरादे भी गलत समय पर भारी पड़ जाते हैं। सूरज की यही दखलंदाजी अपराधियों के लिए मौका बन जाती है। पुलिस का ध्यान कुछ पल के लिए बंट जाता है और उसी दौरान गिरोह का एक सदस्य वहां से निकल भागने में सफल हो जाता है। भागते भागते वह बदले की भावना में चौराहे पर मौजूद एक छोटी सी दुकान में आग लगा देता है। देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लेती है। दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो जाता है और आग आसपास के हिस्सों तक फैलने लगती है। जिस दुकान में आग लगती है वहीं एक गरीब परिवार की रोजी रोटी का इकलौता सहारा होती है। वर्षों की मेहनत, जीवन भर की जमापूंजी और भविष्य के सारे सपने कुछ ही मिनटों में राख के ढेर में बदल जाते हैं। परिवार के लोग अपनी आंखों के सामने सब कुछ जलता हुआ देखते रह जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। ईशा सिंह जैसे ही इस पूरे हादसे का कारण समझती है, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सीधे सूरज के सामने आती है। पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग यह देखने लगते हैं कि अब आईपीएस अधिकारी क्या कदम उठाएंगी। ईशा बेहद सख्त आवाज में सूरज से कहती है कि कानून के काम में बिना सोचे समझे दखल देना किसी भी तरह सही नहीं था। अगर वह बीच में नहीं आता तो अपराधी भाग नहीं पाता और शायद यह हादसा भी नहीं होता। ईशा आगे कहती है कि इंसानियत का मतलब केवल भावनाओं में बहकर फैसला लेना नहीं होता। कई बार कानून को अपना काम करने देना ही सबसे बड़ी मानवता होती है। आज एक मासूम परिवार का घर, उनकी मेहनत और उनका भविष्य बर्बाद हो गया है। इस हादसे की जिम्मेदारी से सूरज खुद को अलग नहीं कर सकता। ईशा की हर बात सूरज के दिल को अंदर तक झकझोर देती है। वह पहली बार महसूस करता है कि उसकी एक छोटी सी गलती ने किसी और की पूरी जिंदगी बदल दी। उसका सिर शर्म से झुक जाता है। वर्षों तक धर्म, सेवा और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला सूरज अपने आप को अपराध बोध से घिरा हुआ पाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी तपस्या एक पल में व्यर्थ हो गई हो। वह बिना कुछ बोले उस जली हुई दुकान के सामने बैठी गरीब लड़की के पास पहुंचता है। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए राख बने अपने घर और सामान को देख रही होती है। सूरज उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में भी पछतावा साफ दिखाई देता है। वह स्वीकार करता है कि भले ही उसका इरादा गलत नहीं था, लेकिन उसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। सूरज भारी मन से उस लड़की और उसके परिवार से माफी मांगता है। वह वचन देता है कि इस दुर्घटना से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए वह अपनी पूरी जिंदगी लगा देगा। चाहे उसे अपनी सारी कमाई देनी पड़े, अपना घर छोड़ना पड़े या जीवन भर उनकी सेवा करनी पड़े, वह पीछे नहीं हटेगा। उसके लिए यह केवल मुआवजे का मामला नहीं, बल्कि अपने अपराध का प्रायश्चित है। वहां मौजूद सभी लोगों को लगता है कि अब सूरज उस परिवार के लिए नया घर बनवाएगा, दुकान दोबारा शुरू करवाएगा और आर्थिक मदद करेगा। हर कोई यही उम्मीद करता है कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी कहानी ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। गरीब परिवार की वह युवती धीरे धीरे सूरज के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में दर्द, अपमान और टूटे हुए सपनों की टीस साफ दिखाई देती है। वह कहती है कि आग ने केवल उसका घर और दुकान ही नहीं जलाए, बल्कि उसकी सामाजिक पहचान भी छीन ली है।
जिस परिवार में उसकी शादी तय होने वाली थी, उन्होंने अब रिश्ता तोड़ दिया है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं और समाज उसे बोझ समझने लगा है। लड़की भावुक होकर कहती है कि उसे दान, पैसे या किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। वह किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। अगर सूरज को वास्तव में अपने किए पर पछतावा है और वह सच में अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहता है, तो उसे एक ऐसा फैसला लेना होगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इसके बाद लड़की सबके सामने ऐसी शर्त रखती है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है। वह कहती है कि अगर सूरज अपने अपराध को सच में स्वीकार करता है, तो उसे उसी क्षण उससे विवाह करना होगा और उसे अपनी पत्नी का सम्मान देना होगा। उसके अनुसार केवल यही फैसला उसकी टूटी हुई इज्जत और समाज में खोई हुई पहचान को वापस दिला सकता है। लड़की की यह मांग सुनते ही पूरा चौराहा सन्न रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या होगा। पुलिस अधिकारी, आम लोग और वहां मौजूद हर शख्स